तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व अला आलिहि नय्यबीन ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला वफ़ी कुल्ले वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अनान हत्ता तुस्किनहु अर्दक व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्साबिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। अर्ज़ किया कि मकसद मजलिस हदफ़ मजलिस यह है कि मुआशरे की तरबियत हो। कि मेरे मौला फरमाते हैं इंसान की कीमत इंसान की हिम्मत है। जितनी इंसान की हिम्मत बुलंद होगी वो अल्लाह इंसान की कीमत लगाता है। एक इंसान ने पूरी ज़िंदगी ये आरज़ू की कि मसलन मुझे फ़लाँ गाड़ी मिल जाए, तो जो उस गाड़ी की कीमत है यही इंसान की कीमत है। किसी ने पूरी ज़िंदगी इसमें लगा दी कि फ़लाँ जगह मिल जाए, फ़लाँ मकाम मिल जाए,
तो जो वो मकाम है वही उस इंसान की कीमत है। इब्न साद ने अपनी कीमत रय की हुकूमत लगाई, जनाब हुर ने अपनी कीमत रज़ायत जनाब सैयदा ज़हरा लगाई। अब सवाल यह है कि मैं मजलिस हुसैन में आ रहा हूँ, मेरी कीमत क्या है? तो फरमाया हिम्मत मर्द, हिम्मत इंसान ये है, उसकी कीमत जितनी बुलंद हो। आगाए जाफ़र मुज्तहिदी बहुत बड़े आलिम दीन, डेनमार्क में एक सेमिनार हो रहा था, क्योंकि ये भी बहुत बड़े अपने वक्त के फ़िलोसोफ़र थे, तो दुनिया में जितने बड़े बड़े फ़िलोसोफ़र्स थे उनको डेनमार्क के सेमिनार में बुलाया गया। टॉपिक ये था कि वाक़ईन इंसान की कीमत क्या है, इंसान की अर्जिश क्या है। सब ने आके तकरीरें की और बताया इंसान ये है, इंसान वो है। और जब इनकी बारी आई, इन्होंने अमीरुल मोमिनीन के कलाम की तशरीह बयान की। तो इन्होंने कहा देखिए, हर इंसान दुनिया में किसी न किसी चीज़ के पीछे होता है। चलिए, आपने दुनिया में जिस चीज़ का इंतखाब किया वही आपकी वैल्यू है। कोई गाड़ी के पीछे, कोई दुनिया के पीछे, कोई मकाम के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, लेकिन कहा कि जिसको आप चुनते हो वही आपकी कीमत है। और दुनिया में हम जिस भी चीज़ को चुनेंगे उसकी इंतहा फना है। तो मतलब आप, इसलिए मासूम फरमाते हैं जितना आपका ज़र्फ बड़ा होगा अल्लाह की उतनी अता बड़ी होगी। अगर मैं छोटा सा बर्तन लेकर जाऊंगा तो उतनी चीज़ मिलेगी। मसलन अल्लाह जब आसमां से बारिश बरसाता है, अब पानी हर बंदे को मिलने वाला है, लेकिन सवाल यह है किसने कितना बड़ा ज़र्फ रखा है, उतना ज़्यादा पानी की अता होगी। किसी ने जाके सहन में गिलास रखा तो गिलास भरेगा, किसी ने जाके बाल्टी रखी तो बाल्टी भरेगी, किसी ने बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया तो पूरा स्विमिंग पूल भर जाएगा, किसी ने हजारों मीटर का डैम बना दिया तो वो डैम भर जाएगा। अब सवाल यह है कि हम कौन सा ज़र्फ लेके इस दुनिया में आ रहे हैं। अब ये हिम्मत आपके ज़र्फ का नाम है। एक बंदा मसलन जाता है इमाम हुसैन के हरम में, मौला हुसैन से क्या मांग रहा है? आगे कराती का मैं हमेशा हर मजलिस में ये जुमला पढ़ता हूँ, फरमाते हैं कि हुसैन से वो मांगो जो तुझे दुनिया न दे सके। हुसैन से वो मांगो जो तुझे दुनिया न दे सके। एक बंदा करबला जाए, मौला मुझे गाड़ी चाहिए, मौला मुझे घर चाहिए, मौला मुझे फला चीज चाहिए। अब का गाड़ियां तो दुनिया के हुक्मरान भी दे सकते हैं, घर तो दुनिया का कोई करोड़पति भी आपको लेके दे सकता है। का हुसैन से वो मांगो जो दुनिया वाले नहीं दे सकते। फिर कहा कि आगाए कराती हुसैन से क्या मांगे? कि जब जरिए हुसैन पे हाथ पड़े तो हुसैन इब्न अली से खुदा मांगो। हुसैन से क्या मांगो? खुदा मांगो, अल्लाह की मारिफत मांगो, क्योंकि अल्लाह की मारिफत अहले बैत के अलावा तुझे कोई और दे ही नहीं सकता। ये मारिफत मिलनी है तो अभी अब्दुल्लाह हुसैन के दर से। और अगला जुमला बड़ा प्यारा था कि जब करबला जाओ तो हुसैन से खुदा मांगो, और जब मुसल्ले इबादत पर बैठो तो फिर खुदा से हुसैन मांगो। मारिफत इमाम हुसैन भी तुझे कोई और दे नहीं सकता। वो कौन देगा? परवरदिगारे आलम देगा। अब रब्ते मौजू के लिए एक वाकया जहन में आ रहा है। कुम एक तालिब इल्म था। अब ये भी हमें कहा गया है कि आपको कोई मसला हो तो आप अपने वक्त के इमाम से रुजू करें, लेकिन रुजू भी मारिफत वाला होना चाहिए। तो ये तालिब इल्म थे और थोड़ी तंगदस्ती आ गई, खाने के लिए चीज़ें नहीं थी। तो एक दिन कहता है मैं बैठ के इमाम ज़माना से शिकायत करने लगा कि मौला खाने के लिए कुछ नहीं है, दाल भी ख़त्म हो गई है, चावल भी ख़त्म हो गए हैं, तेल भी ख़त्म हो गया है, अब ये पूरे महीने का राशन कैसे? ऐसे ही दिल में आया और मैंने इमाम ज़माना से इस चीज़ को मांगा। ये तालिब इल्म कहता है कि अभी मैं मांग ही रहा था तो मदरसे के दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे बाहर गया तो एक आलिम दीन थे, अबा से अपने चेहरे को छुपाया हुआ था और उनके हाथ में थैली थी जिसमें चावल भी थे, जिसमें आटा भी था, जिसमें तेल भी था, जिसमें दालें भी थी। और कहने लगे आए तालिब इल्म ये ले, लेकिन इमाम ज़माना से सिर्फ दाल न मांगा कर। का सिर्फ अगर दाल और चावल की कीमत लगाओगे वही तुम्हारी हिम्मत है।
बाद में कहते हैं मैंने देखा ये कौन है, पता चला ये आगाए फ़ख्र हैं, ये बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं जिनका ताल्लुक़ इमाम ज़माना के साथ था। पता चला ये आगाए फ़ख्र हैं कि इमाम ज़माना से इमाम ज़माना की मारिफत मांगा करो, सिर्फ ये चीज़ें दुनियावी न मांगा करो। तो जो इंसान की हिम्मत वही इंसान की कीमत। तो कहते डेनमार्क में मैंने ये समझाया कि अगर आप फना मांगोगे तो आपकी कीमत भी फना है। कि आगे नराकी का बेहतरीन जुमला कि फरमाते दुनिया की हर लज्जत की इंतहा निजासत है। खाना खाओ निजासत, पानी पियो निजासत, लज्जत निकाह इंतहा निजासत। तो कहा कि ऐसी लज्जतों के आशिक क्यों बनते हो जिसकी इंतहा निजासत है। ऐसी लज्जतों के आशिक बनो जिसकी इब्तदा भी नूर हो और इंतहा भी नूर हो। तो अब कहा कि अगर हिम्मत घर बनाने के बनाई, ख्वाहिश घर की थी, ख्वाहिश मसलन इन दुनियावी चीज़ों की थी, इनकी इंतहा तो फना है। तो फरमाया अगर हम बुलंद चीज़ें मांगेंगे हमारी कीमत भी बुलंद होगी। तो कहा कि अगर मैं महदूद की ख्वाहिश रखूं तो महदूद हूं। तो आगा जाफर कहते हैं कि अगर मैं लामहदूद की ख्वाहिश रखूं तो मैं भी लामहदूद बन जाऊंगा। तो कहा बंदे की कीमत बंदे की ख्वाहिश है। तो बेहतरीन ख्वाहिश अगर बंदे को बड़ा करना है तो ख्वाहिश अल्लाह की मारिफत की होनी चाहिए, ख्वाहिश अल्लाह की मोहब्बत की होनी चाहिए। कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में यही जुमला कहते हैं, रिज़न बिरिज़ा व तस्लीमन ले अमरे ला मअबूद सिवाक या गियासल मुस्तगीसीन। उलमा बड़ा अच्छा मुआजना करते हैं, कहते हैं जब हजरत अय्यूब पर मुसीबतें आ पड़ी, हर मुसीबत आई, अय्यूब ने सब्र किया। कहते हैं अल्लाह ने औलाद ले ली, सब्र कर दिया, बीमारी पड़ गई, सब्र कर लिया, बदन में कीड़े पड़ गए, सब्र कर लिया, तंगदस्ती और फक्र फाका आ गया, सब्र कर दिया। लेकिन कहते हैं एक मरतबा मोहल्ले में चहमगोइयां शुरू हो गई। अरे देखो तो सही औलाद मर गई, देखो तो सही घर छिन गया, देखो तो सही फक्र फाका आ गया, यहां तक के बीमारी आई और बदन में कीड़े पड़ गए। अब कहने लगे लगता है इसने कोई गुनाह किया है, उसी गुनाह की सजा दी जा रही है। तो यहां अय्यूब की आवाज बुलंद हो गई, परवरदिगारा औलाद मर गई मैंने सब्र कर दिया, परवरदिगारा फकीर हो गया मैंने सब्र कर दिया, बीमार पड़ गया मैंने सब्र कर दिया, बदन में कीड़े आ गए मैंने सब्र कर दिया, लेकिन खुदाया लोगों के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, अब मैं सब्र नहीं कर सकता। अल्लाह की वही नाजिल हुई, ऐ मेरे प्यारे नबी अपने सब्र पे नाज न कर, अगर तूने सब्र भी किया था ये बता तुझे तौफीक सब्र किसने दी थी। तौफीक सब्र देने वाला मैं परवरदिगार आलम था, तो इस पे भी नाज न करना। अब उलमा फरमाते हैं कि गोदी कत्लगाह में हुसैन इब्न अली की झोली में जो कुछ था वो अल्लाह के दरबार में हुसैन ने रख लिया। औलाद भी दी, बच्चे भी दिए, अली असगर भी दिया, सकीना की यतीमी भी दी, माओ बहनों को, हर शय को इमाम हुसैन ने कुर्बान किया। लेकिन कहते हैं एक जुमला हुसैन का नजर नहीं आता कि खुदा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अकबर दिया, मैंने अब्बास जैसा भाई दिया। कतअन खुदा से जब कलाम करते हैं ये लहजा नहीं मिलता इमाम हुसैन का। और लहजा देखिए, या गियासल मुस्तगीसीन, ऐ बेचारों, ऐ फरियाद करने वालों की आवाज पे सदा देने वाले मेरे खुदा। हुसैन तलबगार नजर नहीं आ रहे कि ये नाज करें कि खुदाया मैंने ये किया वो किया, वो वहां पर भी मांग रहे हैं तो अल्लाह के दरबार से ही मांग रहे हैं। ये मकाम अबी अब्दुल्लाह हुसैन है, ये हमें सिखा रहे हैं कि अल्लाह से अखलाक हो तो बंदे का कैसा हो। यही हम मिसाल देते हैं ना कि अमीरुल मोमिनीन जब शबे हिजरत बिस्तर पर आए तो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह मुझे शाकिरीन में से पाएंगे। और जनाब इस्माइल ने इब्राहिम को कहा कि बाबा मुझे साबरीन में से पाएंगे। दोनों मौत के करीब जा रहे हैं, एक सब्र कर रहा है, एक शुक्र कर रहा है। कहते हैं सब्र मुसीबत में किया जाता है, शुक्र नेमत में किया जाता है। अली मौत को नेमत समझ रहे हैं, इस्माइल मौत को मुसीबत समझ रहे हैं। ये मकाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो यही हमें समझाने के लिए आए हैं कि अगर आपकी हिम्मत बुलंद होगी,
अगर इरादा बुलंद होगा तो फिर मजलिस आपको मेराज इलाही तक लेकर जाएगी। ये नस्लें आए और सीखें कि वाकईन मैंने करबला से वो दर्स लेना है कि खुद को तैयार, मुआशरा जब तक आशुराई मुआशरा नहीं बनेगा तब तक इमाम ज़माना का मुआशरा नहीं बन सकता। और फरमाते हैं इनफरादी तौर पर खुद को ठीक करना मुराद नहीं है कि हो सकता है यहाँ कोई नमाजी हो सकता है कोई रोजेदार हो सकता है इमाम ज़माना का बड़ा आशिक बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं आने वाला। क्योंकि इनफरादी तौर पर बहजत जैसे लोग आए, शेख मुफीद जैसे लेख आए, शेख तूसी जैसे लोग आए, शेख अंसारी जैसे बड़े बड़े उलमा गुजरे, सैयद बहरुल उलूम जैसे आए, लेकिन इमाम ज़माना का ज़हूर नहीं हुआ। इनफरादी तौर पर मालिक भी मिलेगा, सलमान भी मिलेगा। फरमाते ज़हूर तब होता है जब इज्तिमाई तौर पर सारे लोग नेक हो जाते हैं। ये तौक़ी इमाम ज़माने में भी आया है कि मौला फरमाते हैं लब इज्तमअ शिअतुना, अगर हमारे शिया तक़वा के मेयार पर सारे के सारे जमा हो जाएं और इन सब के अंदर नेक सिफात पैदा हो जाएं तो फरमाया फिर मेरा ज़हूर दूर नहीं है। लेकिन इनफरादी तौर पे 4 बंदे अच्छे हो गए और 10 बंदे गुनाहों में चले गए, इमाम का ज़हूर नहीं होता। तो मजलिस का मतलब यह है कि जिस तरह इज्तिमाई तौर पर मजलिसों में जमा होते हो, इज्तिमाई तौर पर मातम करते हो, इज्तिमाई तौर पर नजर नियाज करते हो, यही इज्तिमाइयत हमारे किरदार में भी होनी चाहिए, हमारी रफ्तार में भी होनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल हमने अर्ज किया कि हमने सीखना किससे है, किरदार हुसैन और असहाबे इमाम हुसैन से। कल एक सिफत बयान की, सिफत बसीरत, कि जनाब नाफे इब्न हिलाल फरमाते हैं इन्ना अला निय्यातिना व बसाइरना, कि अगर हम तुम्हारे मुकाबले में आए हैं तो हमारी नीयतें भी क्लियर, हमारे अहदाफ भी क्लियर, और हम इतनी बसीरत रखते हैं कि हमें पता है हक क्या है और बातिल क्या है। तफसील मैंने बता दी, छठे इमाम की वो रिवायत भी बताई कि किस तरह इमाम ने उम्मत को तैयार किया। कल अर्ज किया था कि 3 बसीरतें और हैं। एक है बसीरत अखलाकी, कि बंदे के अंदर ये बसीरत हो, इसके बजाय कि वो पहले दूसरों के अखलाक और किरदार पर बात करे, सबसे पहले उसे अपने अखलाक को देखना चाहिए। तरबियत की इब्तदा खुद ही से शुरू होती है। कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अक़लन नास मन कान बिअयबिहिम बसीरा, सबसे अक्लमंद बंदा वो है जो अपने ऐब पर बसीरत रखे। हमारे ये है कि अपने लिए अंधा हूं लेकिन दूसरों के लिए मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं, कि पड़ोसी क्या कर रहा है मुझे पता है, रिश्तेदारों में कौन से ऐब है मुझे पता है, फला बंदे का अखलाक कैसा है मुझे पता है। 4 लोग मिल जाते हैं, दूसरों की बुराइयां करनी है, इसका तो मुझे इल्म है। लेकिन मौला फरमाते इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। अक्लमंद दूसरों के ऐब पर आंख रखने के बजाय अपनी जात पे आंख रखता है कि मेरे अंदर कौन सा ऐब है, मेरे अंदर कौन सी खता है, ताकि मैं उसकी इस्लाह करूं। क्योंकि ये इंसान को सोचना चाहिए भाई आपको पड़ोसी की कब्र में नहीं जाना, नहीं अल्लाह ये पूछेगा कि आपके पड़ोसी ने क्या किया था, आपके कजन ने क्या किया था, या आपके अब्बा ने क्या किया था। अल्लाह तो यही पूछेगा कि बता तूने क्या किया था, तूने अपने वजूद को कितना संभाला। यजीद जैसा लईन बंदा, लेकिन उसका बेटा मुआविया सानी जब तख्त पर आता है कहता है मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो किसी के खून से बनी हुई हो, कि सादात का खून बहा के मुझे तख्त हुकूमत दिया जा रहा है। बाद में इसको भी मार दिया, न बाप की सीरत पे चला न दादा की सीरत पे चला, उसने कहा मैंने तो भाई अपनी कब्र में जाना है। तो फरमाया अक़लन नास, सबसे अक्लमंद बंदा वो है। फिर फरमाते अबसरन नास मन बसर उयूबह, और फिर सबसे बसीर तरीन बंदा वो है जो अपने ऐबों को देखता है। आज हमारे मुआशरे का यही मसला है, हम दूसरों के ऐबों के ऊपर तो उंगलियां रखते हैं लेकिन अपने ऊपर नहीं रखते। फारसी की अच्छी मिसाल है कि जब आप किसी एक के ऊपर उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी अपनी जात की तरफ होती हैं। सबसे पहले इंसान ये देखे कि जनाब मेरा अखलाक कैसा है, मेरा किरदार कैसा है। 2 बंदों में लड़ाई हो जाए, अगले को बात करने से पहले अपनी अखलाक को देखो, अपनी जबान को देखो, अपने किरदार को देखो, अपने उयूब को देखो। दूसरों को टोकने के बजाय इंसान पहले खुद को टोकना शुरू कर दे। अब यहां से जब इस्लाह शुरू होगी तो फिर कुरान की आयत है कि जो साहिबान तकवा की निशानी है, तकवा का मतलब यह है मैनेजमेंट ऑफ नफ्स, जो इंसान अपने नफ्स को सही तरीके से मैनेज करे, इसे तकवा कहते हैं। आपको गुस्सा आता है, मैनेज करना सीखो। शहवत हर इंसान में है, मैनेज करना सीखो।
कलाम, हर किसी को ताकत है कलाम करने की। कोई इंसान गाली भी दे सकता है, कुरान की आयत भी पढ़ सकता है। ये मैंने मैनेज करना है कि जबान से क्या कलाम करना है। ये मैंने मैनेज करना है कि आंख से कहां देखना है कहां नहीं देखना। ये मैंने मैनेज करना है जब भूख लगे खाना कौन सा पेट में डालना है कौन सा नहीं डालना। तो फरमाया अब सरना, सबसे अक्लमंद तरीन बंदा वो है जो सबसे पहले कहां से शुरू करे, अपनी जात से शुरू करे। अब छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौला के जमाने में हाकिम वक्त के पास एक बंदा काम करता था। जालिम की दरबार में जो काम करता है और उसके जुल्म में शरीक होता है, वो कयामत के दिन वहीं पे उठाया जाएगा। इमाम के पास इमाम शशम, छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हाकिम वक्त के पास एक बंदा काम करता, जालिम के पास काम करने वाला कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाया जाता है। एक शर्त पर इमाम ने इजाजत दी है कि किसी ने कहा मौला मैं काम कर सकता हूं, फरमाया बारह दिगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ने फरमाया शर्त में काम कर सकते हो, क्योंकि अगर सिस्टम में जुल्म हो और उस सिस्टम का मैं एक टूल बन जाऊं, उस सिस्टम को परवान चढ़ाऊं, तो फरमाया हराम है। लेकिन फिर कहा ना, बंदे की हिम्मत और बंदे की नीयत उसकी कीमत है। तो फरमाया अगर नीयत ये हो सिस्टम में रहने की कि अगर कोई मुहिब्बे अहले बैत आ जाए और तुम इसलिए सिस्टम में हो ताकि उसकी क्या करो, मदद करो, तो फिर रहना तुम्हारा क्या है, जायज़ है। कभी कोई अहले बैत के चाहने वाले को पकड़ के लाते थे काज़ी कुज़ात के पास, कभी जिंदान में। अब बंदा अगर बड़ी पोस्ट पर हो तो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन इसका मामला अलग था। ये कंप्लीटली निज़ाम जुल्म में था। इसने कहा मौला मुझे बसीरत आ गई है कि मैं गलती पर हूं और इंसान ने एक दिन फना हो जाना है, मर जाना है, क्या लेकर जाऊंगा, औलाद भी यहीं, माल भी यहीं, दौलत भी यहीं, सब कुछ छोड़ के जाऊंगा। तो लिहाजा मौला मैं तौबा करना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया एक शर्त में खुदा तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। बोला कौन सी? कि जितना गरीबों का माल लूट के अपनी दौलत को जमा किया है, बैतुल माल से माल को लूट के अपने घरों आबादियां बढ़ाई हैं, फरमाया वो सारा माल गरीबों में तकसीम करो तो फिर अल्लाह माफ कर देगा। अब बसीरत सिर्फ ये नहीं कि बंदे को एहसास गुना हो, इजाला गुना भी करे। कहते हैं इस बंदे ने जितना लोगों के माल से पैसा जमा किया था वो सारा क्या किया, गरीबों में तकसीम किया। किसी ने मेरे छठे इमाम को बताया कि मौला वो बीमार हो गया है, लग रहा है सकरात का वक्त है, दुनिया से जाना चाहता है। इमाम ने क्या किया कि मौला सब कुछ उसने दे दिया। छठे इमाम ने उसको खत भेजा। इमाम ने कहा की और तुमने गरीबों का हक गरीबों तक पलटाया, मैं जाफर सादिक तुझे जन्नत की जमानत देकर ये खत लिख रहा हूं। मैं जमानत देता हूं कि तू जन्नती है, क्योंकि ये बसीरत तेरे अंदर आ गई। तो ये बसीरत हर इंसान में हो कि जनाबे वाला हमारी शादियां, हमारी मिक्स गैदरिंग्स, हमारे घरों का माहौल, हमारी बच्ची का पर्दा और हिजाब, मेरे बच्चे का अखलाक क्या ऐसा है कि कल इमाम ज़माना आए मैं पेश करूं कि मौला ये मैंने बाबसीरत जवान बड़ा किया है,
बोला ये देखिए मेरे घर में बसीरत पाई जाती है, तो फरमाया ये किरदार हो तो फिर इमाम ज़माना भी राजी हो जाते हैं। पहली बसीरत, बसीरत अखलाकी, इंसान को अपने अखलाक पे काम करना चाहिए। ये लंबा तरबियत नफ्स का टॉपिक है, इसमें मैं आना नहीं चाहता, लेकिन ये बसीरत हो कि इंसान अपने अयूब को पहचानने की सलाहियत पैदा करे। दूसरी बसीरत, बसीरत दीनी, जिसकी सबसे ज्यादा कमी आज के माशरे में पाई जाती है कि उम्मत मुस्लिमा इतनी कंफ्यूज है कि इंसान को यह ना पता हो कि मैंने किस फिरके का इंतखाब करना है। हमारे शियों में कितने इख्तलाफात हैं, नजरियाती इख्तलाफात, धड़े बंदियां, क्योंकि बंदे में यह बसीरत नहीं है कि वाकईन मैंने किस चीज को सिलेक्ट करना है। एक ऐसे गुरु, एक ऐसी सोच को अपनाऊं जिससे शियत को फायदा हो इज्तिमाई तौर पर और उसको नुकसान हो। बाज़ औक़ात कई मसाइल अक़लानी होते हैं, इसके बजाय कि हम रिवायात में जाएं या रिवाई हों। अहले बैत का काम है कि आपको साहिब हिकमत बनाए। मसलन एक बंदे को आपने कुकिंग सिखा दी, अब आप उसे सिर्फ अज्जा दोगे, बनाना उसका काम है, मतलब वो कुकिंग में हकीम बन चुका है। सिर्फ उसे आलू दो, टमाटर दो, चार चीजें दो, वो कुछ ना कुछ तड़का लगा के आपके लिए क्या कर देगा, बना देगा। लेकिन जिसे कुकिंग नहीं आती, बेहतरीन चीजें ला कर दो, वो सालन का सत्यानाश कर देगा, क्योंकि वो हकीम नहीं है। जिस बंदे में हिकमत है वो 2+2 करके 4 तक पहुंच जाता है, लेकिन जिसमें हिकमत ही नहीं है। कि मैंने कहा कि मुफ्ती हमदर्द ने बेहतरीन सवाल उठाया अपने मुसलमान भाइयों से कि भाई हमें किसने कहा कि हमने फिका लेनी है तो सिर्फ इन 4 इमामों से लेनी है? कोई हदीस रसूल आई है कि कुरान की आयत आई है कि फिका सिर्फ इमाम अबू हनीफा से लेनी है, इमाम मालिक से लेनी है, इमाम शाफी से लेनी है, इमाम हम्बल से लेनी है? ये कहां लिखा है कि हम फिका मसलन फर्जंद रसूल से नहीं ले सकते? और मैंने एक जुमला कहा, आज पूरे आलम इस्लाम में कितने इमाम हैं शियों को छोड़ के? 4 इमाम, 4 बड़ी फिक़े। 4 फिक़ों का मतलब यह है कि 4 फिक़े हैं और चारों में इख्तिलाफ है। कोई कहे सीने पे रखो, कोई कहे नाफ पे रखो, कोई कहे थोड़ा नीचे रखो, इख्तिलाफ है ना चारों फिक़ों में। और पूरे शियत में कितने इमाम हैं? फिक़ा कितनी है? 1। 12 एक को फॉलो करें और वहां 4, और चारों में क्या पाया जाता है? इख्तिलाफ पाया जाता है। और हमारे सिलसिले को बोला जाता है सिलसिलतुल ज़हब। ये इबारत हमारी नहीं, बरादरों की इबारत है। जब इमाम रजा निशापुर में आए, वो हदीस पढ़ी कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, और जब इस हदीस को नकल किया तो नकल करने वालों ने लिखा कि यह सिलसिला कौन सा है? सोने का सिलसिला है। किसी के पास सोने का सिलसिला नहीं है, गोल्ड का सिलसिला है। मतलब जब इमाम ये हदीस बताते हैं तो ये बीच में नहीं आता। बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कल से मजालिस में लाइट का बड़ा इशू आ रहा है। तो एक इमाम बारगाह में लाइट चली गई और हमने कहा कि बंदोबस्त क्यों नहीं किया? कहा कि मौलाना यहाँ तो जाती ही नहीं है, इसीलिए हमने मैंने कहा आप उस मुल्क में रहते हो, यहाँ ये भी पता नहीं लगता कि जो आज वजीर आज़म है वो कल रहेगा कि नहीं। और कल किस आलू को वजीर आज़म बना दिया जाए ये भी पता नहीं लगता। ये वो मुल्क है, तो यहाँ सबसे पहले बैकअप का बंदोबस्त होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यहाँ ना वजीर आज़म की गारंटी है, यहाँ ना किसी के ईमान की गारंटी है। आज कोई मुसलमान होता है, फिर कल कोई मुफ्ती उसे काफिर बना देता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और बात अक्ल की हो रही है तो अक्लमंद हमेशा बैकअप प्लान अपने लिए ज़रूर रखता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बसीरत दीनी कि इंसान को पता हो कि मैंने
किस फिरके किस मजहब को इख्तियार करना है। असहाब इमाम हुसैन में यह बसीरत थी। देखिए जंग सिफीन में गुमराह कौन हुए? जो बसीर नहीं थे। अम्मार गुमराह क्यों नहीं हुआ? अबू ज़र गुमराह क्यों नहीं हुए? ये इतने लोग जो अमीरुल मोमिनीन का तराफ में हैं और कुछ ऐसे जो लाते भी हैं फिर अली की गर्दन पे तलवार रख देते हैं, ये बसीर नहीं थे। जिस इंसान को पता नहीं कि आज मैंने कहां जाना है और कहां नहीं जाना, वो फौरन फिसल जाता है। पता चला मौलाना कल बहुत बड़ा नजरियाती था और आज पता नहीं किस वादी में घूम रहा है। इसलिए ये मासूम का मशहूर जुमला के फरमाते, मोमिन की मिसाल मच्छर की तरह नहीं होती, कर रुआ नहीं होता कि जहां की हवा लगी वहीं चला गया। 10 दिन मजलिस में आया, बड़े दीनदार, यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, 4 लिबरल और सेकुलर लोगों से मिला, जना फिर बड़े ब्रॉड माइंडेड और ओपन माइंडेड और पता नहीं सर्जरी करके कहां कहां तक पहुंच गए। फिर किसी मुत्तकी से मिला, फिर वैसा बन गया। फरमाइए मोमिन नहीं, मौला मोमिन के सकज्जा वाला रासिख, मोमिन की मिसाल एक मजबूत पहाड़ की तरह होती है। बड़े से बड़ा जिलजिला आए, इसका अकीदा हिलता नहीं है। अब पहाड़ हक में बने, बातिल में न बने। कि बाज लोग बातिल में पहाड़ बन के खड़े होते हैं, गलत भी हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। पता भी है इज्तिमाई तौर पे गलती कर रहा हूं, लेकिन एहसास भी नहीं। उसी तरह खड़ा है जिस तरह शैतान जिद पर खड़ा था। तो जिद्दी बंदा तो मोमिन नहीं होता ना। हकीम बने, बसीरत अखलाकी, ऐब को तलाश करे, बसीरत दीनी। क्योंकि अगर मुत्तकी बन गए, रोजेदार बन गए, हाजी बन गए, माथे पे सजदे के निशान भी पड़ गए, लेकिन बसीरत दीनी नहीं हुई तो खवारिज में और हम में कोई फर्क नहीं है। खारिजी नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हज भी करते थे। ये उस पर बड़ी किस्से हैं। अगर आप खवारिज के किस्से पढ़ें, मारकीन और कासितीन के किस्से पढ़ें तो आपको पता लगेगा। करबला में मसले नमाज नहीं है, मसले रोजा नहीं है। यहां भी अजान है, वहां भी अजान है। जनाबे हबीब कब शहीद होते हैं? हबीब उन शहादा में हैं जो इमाम हुसैन की नमाज को बचाती, यानी शहीद सलात है। हबीब शहीद महराब है कि इमाम हुसैन जैसे नमाज जोहर, बाद चौदह जोहर और इमाम की नमाज के बाद शहीद हुए हैं। जनाबे हबीब वो हैं जो दौरान नमाज, या इमाम हुसैन नमाज शुरू करते हैं, वहां से वो जालिम तीर मारता और कहता हुसैन इब्ने अली, आप क्यों नमाज पढ़ रहे हो? नमाज तो मुसलमानों के लिए है, आपका काम थोड़ी है कि नमाज पढ़ो। या जनाब हबीब को जलाल आता है कि जिनके घर का विरसा नमाज है, जिनका वजूद नमाज है, जिनको देखना इबादत है, तुम उन्हें टोक रहे हो। इस पर जनाब हबीब जंग करते हैं और जनाब हबीब क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ये बसीरत हो कि मैंने किसका कौन सा दीन इख्तियार करना। आज उम्मत में यह बसीरत नहीं है। रसूल खुदा के बाद जब दामन अमीरुल मोमिनीन को छोड़ा तो बसीरत चली गई। एक शख्स कहता है कि मैं जन्नतुल बकी गया और जन्नतुल बकी जाने के बाद इसकी निगाह जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा देखा कि नबी की बेटी कब्र जनाब हमजा पर फातिहा पढ़ने आई हैं। थोड़ी देर कब्र पे बैठी हैं, यकीनन कुछ राजो नयाज व गिरिया, क्योंकि रसूल के बाद सबसे ज्यादा अमीरुल मोमिनीन ने और जनाब सैयदा ने अगर किसी शख्स को याद किया है वो जो शहीद जनाब हमजा है। कि अगर आप होते तो हमारे साथ ये न होता, अब्बास की जगह अगर जाफर होता तो हमारे हमजा होता तो ये न होता, फलां भाई की जगह पे अगर मेरा भाई जाफर जिंदा होता तो अली के साथ ये न होता। तो ये शख्स कहता है कि मैंने मौका ढूंढा कि नबी की बेटी जा रही हैं, जहन में कुछ सवाल था ताकि मैं इनसे पूछ लूं। मैंने बीबी की तरफ सवाल भेजा, कनीज को कहा कि सैयदा से मेरा सवाल है, ये पूछ लीजिए। क्या सवाल है? कभी भी ये बताइए कि रसूल के बाद रसूल के जानशीन कौन है? 100% आपको यकीन है कि नबी किसको कह कर गए थे? तो नबी ने फरमाया तुम्हारी अक्ल को बात पड़ गई। हजारों के लश्कर में हाथ बुलंद करके दिखाकर बताया कि मन कुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला, फिर भी तुम भूल गए। ये थोड़ा तेज था, होशियार था। इसने अगला सवाल किया कि नबी की बेटी अगर ऐसा था तो अली ने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर नबी कहकर गए कि अली वली हैं तो घर में खामोश होकर क्यों बैठे हैं? अली चुप क्यों हो गए हैं? यहां सैयदा ने इसे जवाब दिया, और वल्लाह अगर सैयदा न होती तो हमें भी ये जवाब न मिलता।
एक सॉलिड एतराज है कि अगर हक था अमीरुल मोमिनीन का, वो वली थे, वो इमाम थे, तो कहा कि वो घर क्यों बैठ गए? तो नबी ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना क्या कहकर गए थे? मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की मानंद है। काबा लोगों की तरफ नहीं जाता, तुम पर है कि काबे की तरफ जाओ। दुनिया इंतजार में है कि इमाम जमाना हमारी तरफ आए। नहीं बंदा खुदा, तूने इमाम की तरफ जाना है। तुम्हारी जिंदगी का दिन ब दिन, कदम ब कदम इमाम जमाना की तरफ बढ़ना चाहिए। 10,000 साल गुजर जाएंगे, ज़हूर नहीं होगा अगर इज्तिमाई तौर पर मुआशरा अपने इमाम की तरफ हरकत न करे। तो क्या इमाम ज़मान में मौजूद है। इज्तिमाई तौर पर अगर हम फिक्री एतबार से, तरबियत एतबार से एक नहीं होते। एक मोमिन का घर देखो तो नमाजी, दूसरे की शादी देखो तो मिक्स गैदरिंग, तीसरे के जाओ तो लिबरल, चौथे के जाओ तो सिर्फ नाम ले रहा है लेकिन वजूद में वो किरदार नहीं है। ये इज्तिमाइयत जब अखलाक में नहीं आती, जब दीन में नहीं आती, जब तक ये मसाइल खत्म नहीं होते, ये तकलीदी है, ये फलां है, ये मानता है, ये नहीं मानता, जब तक इज्तिमाइयत शियों के अंदर पैदा नहीं होती, यही इख्तलाफ हमें इमाम के ज़हूर से दूर कर रहा है। यही टूट फूट का शिकार होना हमें ज़हूर इमाम से क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। फिर वही होगा, इमाम आएंगे, नीचे लोग लड़ते रहेंगे, मौला ये मसला है, मौला वो मसला है। इमाम को ऐसे असहाब चाहिए जैसे करबला के मैदान में मौजूद थे। हुसैन इशारा करे, वो हुसैन के इशारे को समझें, वो नियत अभी अब्दुल्लाह हुसैन को समझें। इमाम को कहने की जरूरत न पड़े, ऐसी वफा हो जैसी असहाबे हुसैन में थी। और वफा तब पैदा होती है जब इंसान के अंदर बसीरत पैदा होती है। अब किसी ने अमीर मोमिनीन से पूछा, मौला ये बसीरत कब आएगी? फरमाया, मन जालसल उलमा इस्तबसर, जो आलिमों की महफिल में बैठता है खुदा उसे बसीरत अता करता है। 3 सिफात की वजह से अमीर मोमिनीन कहा, मुझे सलमान से बड़ा इश्क है, प्यार है। पहली सिफत कि सलमान अपनी ख्वाहिश पूरी करने से पहले यह सोचता है कि अली की ख्वाहिश क्या है। दूसरी सिफत, सलमान फुकरा के साथ बैठना पसंद करता है। तीसरी सिफत, सलमान उलमा के साथ बैठना पसंद करता है। उलमा का क्या मतलब है? जो साहिबान बसीरत हैं, जो मासूमीन के कलाम को जानते हों, जो दीनी मारिफत रखते हों, जिनको पता हो कि अगर मुश्किलात में फंस गए तो हमने उस गुनाह से कैसे निकलना, ये इल्म हो। अब वो आलिम किताब भी हो सकता है, वो आलिम ज़ियारत मासूम भी हो सकती है कि 24 घंटों में माएँ बहनें जितनी ड्रामों की सीरीज देखती हैं, नौजवान जितना सोशल मीडिया पे अपना वक्त सर्व करते हैं, सवाल यह है कितने घंटे डेली आप मासूमीन को पढ़ते हैं, फरामीन मासूमीन को पढ़ते हैं, ये बाबसीरत बातें पढ़ते हैं। पिछले साल मैंने अशरा पढ़ा, जुनूद चहल और जुनूद अक्ल, लश्कर अक्ल लश्कर चहल, जिसपे पूरी तफसीर लिखी इमाम खुमैनी ने। शरह जुनूद अक्ल और मासूमीन की एक एक हदीस पे 4-4 जिल्दें शुरुआत लिखी गई हैं। एक दुआए मकारिमुल अखलाक पे उलमा ने कई शुरुआत लिखी हैं। ये किसके लिए लिखी हैं? आपके लिए लिखी हैं, ताकि मासूम के कलाम को पढ़ो। लेकिन आज किसी जवान से पूछो, 10 एक्टरों के नाम पूछो पता है, 10 एक्ट्रेस के नाम पूछो तो पता है, 4 सिंगर के नाम पूछो तो पता है, नजिस सियासतदानों के नाम पूछो तो पता है, लेकिन यहाँ पूछो मासूमीन के कलाम, एक दुआए मकारिमुल अखलाक की तफसीर पढ़ी का नहीं। पूरी जिंदगी में एक दोरा तफसीर कुरान पढ़ी, पता ही नहीं। हबीब वो जो दिन रात में कुरान की तिलावत, एक खत्म कुरान हबीब एक रात में दिया करते थे। आज सवाल यह है, मेरे अंदर कितना कुरान के साथ उनसियत है, मेरे वजूद में कितनी नहजुल बलागा के साथ उनसियत है। इब्तदा हिदायत ये कुरान है, लेकिन अगर एक भी मजमे में ऐसा मोमिन न हो, भाई एक मर्तबा तो तफसीर कुरान पढ़ो तर्जुमे के साथ, मासूमीन की रिवायात के साथ, ताकि मुझे हिदायत मिले। तो हिदायत दीनी तब तक नहीं आ सकती जब तक इंसान या उलमा की महफिल में बैठे या इल्म को हासिल करे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीसरी हिदायत है हिदायत सियासी। सियासी एतबार से, सियासी झमेलों में इंसान सही फैसला न ले सके। जंग सिफ़ीन एक सियासी मसला था। अस्सलामु अलैकुम या सासतुल इबाद, मेरा सलाम उन मासूमीन पर जो बेहतरीन बंदगान खुदा में सियासत करना जानते थे। ये फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के चाहने वालों में सियासी शऊर दूसरे लोगों से ज्यादा है। अहले बैत ने सियासत में सबसे पहले कहा कि जो सियासी मामलात को लीड करेगा, मासूमीन ने शर्त इल्म, शर्त अदालत और शर्त तकवा रखी। लेकिन हमारे भाइयों के यहां
सियासतदान वो होगा जो यजीद जैसा, मरवान जैसा, मंसूर जैसा, मामून जैसा, अमीन जैसा और आज के हुक्मरानों जैसा। यहां कोई मौलाना मुस्लिम मुआशरे में, अहले सुन्नत के मुआशरे में ये जुर्रत भी करे ना सियासत में आने की, उसे इतना गंदा करते हैं कि आपकी सोच। वो ताहिरुल कादरी जिसने इन लोगों के बच्चों के नाम रखे और जब सियासत में आया उसे ऐसा गंदा किया कि मौलवी साहब जब तक मस्जिद में हो तो सलाम करेंगे, ये बाउंड्री आपकी नहीं है, यजीद की बाउंड्री, हम खेलेंगे, ये मैदान आपका नहीं है। तभी इनके पास मोटिवेटर स्पीकर इनसे सवाल करते, भाई तुम मौलवियों का काम था कि लोगों की इस्लाह करो, तुम मस्जिद में बैठ गए। क्योंकि हम भी पले बड़े अहले सुन्नत के माशरे में, हमने भी मौलानास की ड्यूटी क्या रखी कि मौलवी साहब अब्बा मर गए, जनाजा पढ़ाओ, शादी करनी है निकाह पढ़ाओ, नमाज पढ़ाइए। किस हदीस और रिवायत में है कि निकाह मौलवी पढ़ाएगा? किस शरीयत में है कि जनाजा मौलवी पढ़ाएगा? उलमा का काम जनाजे पढ़ाना थोड़ी था, उलमा का काम निकाह पढ़ाना थोड़ी था। इस्तेहबाब है कि निकाह खुद औरत अपना आप पढ़े, ना कि कोई और पढ़े। नहीं आता बिल्कुल अनपढ़ है तो उसमें भी यह है कि जिस तरह आप किसी को अपना लॉयर करते हो, केस आपने खुद लड़ना होता है, क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है, आप किसी को लॉयर बनाते हो, आप मेरी तरफ से जाके लड़ो, वो भी आपका केस लड़ता है, वो नहीं लड़ता, आपका केस लड़ता है। रसूल खुदा और जनाब खतीजतुल कुबरा का निकाह किसने पढ़ा? हर मोमिन के जनाब अबू तालिब ने पढ़ाया। जनाब खतीजा का निकाह खुद जनाब खतीजा ने पढ़ा। जनाब अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा था, निकाह नहीं पढ़ा था। बीबी ने खुद अपना निकाह पढ़ा। ये फिक़ही शरी मसला है, निकाह औरत ने पढ़ना है, कबूल और ईजाब मर्द और औरत ने दावत देनी है, कबूल करना। मामला किसमें हो रहा है? एक मर्द और औरत में हो रहा है, तो मामला वही अंजाम देंगे। गाड़ी आपने लेनी है, आप फला साहब को बेचते हो, मेरी तरफ से जा गाड़ी ले लो। हर मोमिन को जनाजा पढ़ना आना चाहिए, दफन करना आना चाहिए, कफन का तरीका आना चाहिए। कल किसी सहरा में कोई रिश्तेदार मर गया, बैठे रहोगे कोई मौलाना आ जाए। कल कोई औरत और मर्द किसी जगह पे अपनी तन्हाई में हैं, अब ढूंढते रहेंगे कोई मौलाना मिले ताकि हम निकाह करें। ये मसाइल सेल्फ के मसाइल हैं जो हर बंदे को आना चाहिए। निकाह कैसे पढ़ाना चाहता है, जनाजा कैसे पढ़ाया जाता है, हर किसी को आना चाहिए। नमाज खड़ी होती है इंतजार में मौलाना, भाई अगर मौलाना नहीं है तो क्या आपको नमाज नहीं आती? नहीं, नमाज तो पढ़ाएंगे मौलाना। हमारे यहां सिर्फ शर्त है कराअत, कुरान सही पढ़ना जानता हो और लोगों में अच्छी शोहरत रखता हो, बस। ये ना हो मुआशरे में कि जनाब जानी है, जनाब शराबी है, नहीं। अल्लाह के हिकाम का पाबंद हो, चेहरे पर इताअत खुदा सजी हुई हो, कुरान की क़राअत सही हो, कोई भी बंदा आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा सकता है। मौलवियों को वो ड्यूटीज दे दी जो मौलवियों की थी नहीं। आलिम का काम था मुआशरे की इस्लाह करे, और इस्लाह है मुआशरे की कुर्सी पर हमने किसको बिठा दिया? जनरल ज़िया को बिठा दिया। इस्लाह के लिए मुशर्रफ को बिठा दिया। इस्लाह के लिए आज जैसे सियासतदानों को कुर्सियों पर बिठा दिया और कहा मौलवी साहब आप नमाज पढ़ाइए, आपसे हम अपनी बेटी का निकाह पढ़ाएंगे। ये यहां तक आपकी लाइन है। ये सोच मकतबे अली की सोच नहीं थी, तभी ये पूरा मुआशरा तबाह बर्बाद है। आज सऊदी अरब कितना भी, अभी तो चलो सेक्युलरिज्म की तरफ जाए, लेकिन जब वहां पे नमाज की पाबंदी सब कुछ था, उन्होंने डिवाइड किया हुआ था कि शरीयत हम चलाएंगे, हुकूमत आप चलाओगे, हम आपके मामलात में नहीं आएंगे, आप हमारे मामलात में नहीं आओगे, दैट्स इट। लेकिन फिक्र तशय्यो ये नहीं थी। खुमैनी साहब ने कहा नहीं, हाकिम आलिम होता है, हाकिम जाहिल नहीं होता। और बाज जाहिल ये कहें कि इमाम ज़माना से पहले हमें हुकूमत बनाने का हक नहीं है, ये भी एक जहालत भरी सोच। भाई 3000 साल इमाम ज़माना ज़हूर नहीं करते, आप छोड़ दोगे हुकूमतों को कि कोई शराबी, कोई यजीद, कोई कबाबी आके हुकूमत चलाए कि हम तो नहीं करेंगे, इमाम आ जाए, फिर आपका बेटा बेदीन बनेगा। क्योंकि पूरे निजाम को संभालता हाकिम है, पॉलिसी हाकिम बनाता है, सूदी निजाम हाकिम बनाता है, जजा और सजा का कानून हाकिम बनाता है, पार्लियामेंट में मदनी कवानीन हाकिम बनाता है।
झगड़ा यही है। ज़हूर इमाम का मतलब यह है कि हम निज़ाम विलायत इमाम आके संभालेंगे ना, मतलब निज़ाम जब तक सही नहीं होगा। आज आपका बिजली का मसला, आपका सफाई का मसला, आपके एजुकेशन का मसला, आपके टीवी में सेंसर बोर्ड का न होना, बेहयाई का यहां पे होना, शराब के लाइसेंस देना, ये सारे किसके हाथ में? मौलवी के हाथ में, हुकूमत के हाथ में, हाकिमों के हाथ में। मैंने किसी को मिसाल दी, मैंने कहा चले ठीक है, हम एक काम करते हैं, कहते हैं कि हुकूमत इमाम ज़माना करेंगे जब तक मौला का ज़हूर होगा। मैंने कहा ठीक है, हमने शाह के खिलाफ क़ियाम किया, शाह फासिक था, फाजिर था, हमने शाह ईरान को उतार दिया कुर्सी से। अब मैंने कहा ठीक है जनाब, आप तो कहते हैं अब कुर्सी पे इमाम ज़माना ही बैठेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम शाह की कुर्सी को कर देते हैं खाली। अब जब तक अगर इमाम नहीं आ रहे तो कौन बैठेगा? आपने कहा मौलाना मिंबर पर इमाम ज़माना ही बैठेंगे, आप नहीं बैठेंगे। हमने कहा ठीक है, मिंबर से सबको उतारो, इमाम ज़माना आइए, मिंबर पर बैठिए, मौला नहीं आ रहे। अब जब तक इमाम नहीं आएंगे मिंबर पे कौन बैठेगा? खाली छोड़ें, मजलिसें न हो। शाह को हमने कुर्सी से उतार दिया, कुर्सी हो गई खाली। अब हम कहते हैं इमाम ज़माना, ये कुर्सी हमने आपके लिए खाली की, लेकिन इमाम कहते हैं अल्लाह की मसलहत नहीं है, मैं अब ज़ुहूर नहीं कर रहा। अब उस कुर्सी पे कौन बैठेगा? मुझे ऑप्शन दीजिए। शराबी को बिठाऊं? नहीं नहीं। जालिम को बिठाऊं? नहीं नहीं। किसको बिठाएं? अक्ल का तकाजा है, उसे बिठाओ जिसके पास इल्म मोहम्मद और आले मोहम्मद। जब तक इमाम ज़माना आए ये बैठे रहे, और जब इमाम ज़माना आएंगे कुर्सी किसको हैंड ओवर करें? इमाम ज़माना को हैंड ओवर करें ना। गैबत इमाम में मुआशरे की इस्लाह, मन जालसल उलमा, जो फिक्ह अहले बैत को जानते हो, जो कलाम अहले बैत को जानते हो, वो मुआशरे की इस्लाह करें। ये फिक्र सिर्फ मकतब तशय्युम में पाई जाती है। तभी पूरे आलम इस्लाम में अगर किसी ने हुकूमत बनाई, वो कौन था? वो शिया था, क्योंकि ये फिक्र करबला से मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। उनके यहाँ सोचिए, अल्लाह वली, अल्लाह का रसूल वली, फिर उलिल अम्र वली। उलिल अम्र वो है जो साहिब हुकूमत है। अब हुकूमत पर यजीद आए तो उलिल अम्र, हुकूमत पर मरवान आए तो उलिल अम्र, हुकूमत पर मामून आए तो उलिल अम्र, और हुकूमत पर शहबाज शरीफ आए तो उलिल अम्र। तभी हमने लड़ाइयां की कि अब ज़कात किसको देनी है? ज़कात उलिल अम्र को देनी है। साल का एंड आया, सब मुसलमानों की ज़कातें कट गई और चली गई उलिल अम्र की जेब में। शियों ने झगड़ा शुरू किया, जनाब हम तो इनको मानते ही नहीं, हम अपने पैसे इनको क्यों दें? फिर दूसरों ने कहा चलो शियों की वजह से हम भी बच गए। उन्होंने भी फार्म में लिख दिया कि भाई हम भी शिया हैं, ताकि हमारे पैसे न काटे जाएं। सिस्टम देकर गए हुज्जत खुदा, वो सिस्टम में मरजइयत, कि तुम्हारे अंदर यूनिटी रहे। लीडरशिप का मसला मसले अकलानी है, यहां तक के मसले रिवाई हो। एक इमाम बारगाह भी तब तक नहीं चल सकता जब तक यहां पे आप किसी को चलाने के लिए बनाते नहीं हो। जैसे आप ट्रस्टी बोलो या अंजुमन का हेड, जो भी बोलो, अगर अवाम के हवाले करोगे चीजें तो नहीं चलेंगी जब तक मरकजियत ना हो। यह बसीरत तशय्यो में थी, जिसे कहते हैं बसीरत सियासी। पूरे इराक में यानी 27 किलोमीटर के फासले पर थी दाइश इमाम मूसा कासिम के हरम से। 27 40-40 हजार डॉलर एक एक फौजी को दिए गए ताकि अपनी पोस्टों को खाली करे। और दाइश का चेहरा आप सबने देखा है कि कितने जालिम और वकी थे। जलाने वाले, गले काटने वाले, पत्थर मार के मारने वाले, जिंदा दफन करने वाले, ऐसा करी चेहरा कभी हमने नहीं देखा, कहते हैं तारीख इस सदी में, जितना इन्होंने जुल्म किया। अब सोचिए, ये इमाम मूसा कासिम हरमैन अस्करियन पर 2 बार अटैक हुआ। इमाम मूसा कासिम के हरम पे बम ब्लास्ट हुआ। किसने यकजा किया? ये आपके अंदर सियासी लीडरशिप, जो सियासी शऊर था। अगर शियों में उलमा की सियासी लीडरशिप ना होती, इराक कभी ना बचता। पूरे इराक में जंग थी। आगा सईद अली सिस्तानी जब इंग्लैंड से ऑपरेशन करवाने गए, वो बस इराक उतरे हैं, 1 हफ्ते में इराक में सारे झगड़े खत्म हो गए। सियासी लीडरशिप थी, कौम को जोड़ के रखा। लुबनान के शिया उलमा के पास सियासी लीडरशिप है, इराक उलमा के पास सियासी लीडरशिप है, ईरान उलमा के पास सियासी लीडरशिप है, यमन आलिम के पास सियासी लीडरशिप है। जहां जहां आपको ये लीडरशिप नजर आती है, वहां वहां वो गढ़ आपको मजबूत नजर आते हैं। लेकिन आइए, दूसरे सारे मुसलमानों में एक इस्लामी मुसलमान दूसरा मुल्क नहीं है जहां किसी आलिम के पास सियासी लीडरशिप हो।
तभी 33,000 लोग फिलिस्तीन में मर जाते हैं। क्या कर रहा है आज का मौलवी? कहा कि पता नहीं KFC से बाइकआउट करें, फलां से बाइकआउट करें, फलां से बाइकआउट करें। मैंने कहा बड़े बावले हैं ये पाकिस्तानी। तुम अपने मुल्क में अपने हुक्मरानों से हक नहीं ले सके, फिलिस्तीनियों के लिए क्या करोगे? पेट्रोल महंगा होता है तो परवाह नहीं इस कौम को। गंदगी उभर आती है रोडों पे, ये कौम सुकून से सो रही है। पूरा मुल्क कोई लूट के ले जाए, ये कौम सोई रहती है। अब फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाओगे? पहले अपनी हालत तो बदलो। जो बंदा अपनी हालत ना बदल सके वो फिलिस्तीनियों की हालत क्या बदलेगा? अंग्रेज फिर भी निकल सकता है, उसने अपनी हालत बदली हुई है। हम यूके में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया, हमारा कार्ड का वीजा खत्म हो गया। कल मुझे ईमेल आया कि आपने 45 पाउंड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिए थे और क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया लिहाजा आपका लाइसेंस नहीं बना। उन्होंने चेक बनाया 45 पाउंड का कि आप इसे कैश करवा लें। काफर हुकूमत मेरे 45 पाउंड मुझे वापस कर रही है और यहां बिजली इस्तेमाल नहीं की, बंदे का करोड़ का बिल आ जाता है। अब ये कौम फिलिस्तीन का हक दिलाएगी? ये कौम फिलिस्तीन को हक दिलाएगी? ये खुद को बहादुर समझेगी कि मैं KFC का एक बर्गर ना खा के मैं यहूदियों को बड़ा शिकस्त दूंगा। असर इंपैक्ट पड़ता है, मैं उसमें नहीं आ रहा, लेकिन पहले अपनी हालत तो बदलो, अपने मुल्क के हालात तो बदलो। आधी दुनिया में घूमता हूं, मैंने पाकिस्तान से ढीठ कौम कहीं नहीं देखी। किसी मोमिन ने कहा मौलाना इस कौम में बड़ा सब्र है। मैंने कहा यह सब्र नहीं है, ढीठपन है। कहा आप डेली आयत पढ़ते हैं तकुल्ला वकूनु मास्सादिकीन, तकवा इख्तियार करो। कहा मौलाना हम बड़े साबिर हैं। मैंने कहा नहीं, सब्र करने वालों की अल्लाह की तारीफ है, ढीठ लोगों को अल्लाह की बड़ी मार है। जो बंदा अपने हक के लिए निकल ना सके। 2000 तुमान ईरान में पेट्रोल महंगा हुआ, पूरी कौम बाहर निकल आई थी। कीनिया में टैक्स लगे, पूरी कौम बाहर निकल आई अपने हुकूक के लिए। पाकिस्तान में ये एक सेंस ही नहीं है कि हमने अपने हक के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करना है या करना आना चाहिए, किसी कौम को नहीं है। ये कौमें कभी तरक्की नहीं करती क्योंकि सियासी बसीरत नहीं है। आपका कसूर नहीं है क्योंकि आप जिस माशरे में रहते हो उन मुसलमानों में ही सियासी बसीरत नहीं है। वो मुआशरे जो वाक़अन आशुराई और शीई मुआशरे हैं, वो लुबनान का मुआशरा हो, वो इराक का मुआशरा हो, वो ईरान का मुआशरा हो, वो यमन का मुआशरा हो, उन्हें पता है कि हमने अपने हुकूक के लिए आवाज़ कैसे उठानी है। उन कौमों को खुदा इज्जत भी देता है, उन कौमों को खुदा वकार भी देता है जिनके अंदर सियासी बसीरत होती है। तो ये मुआशरा तबाह हुआ क्योंकि इनमें सियासी बसीरत नहीं थी। इन्होंने लीडर फासिक और फाजरों को बनाया, लेकिन फिक्र तशय्यो ये थी कि लीडर कौन होना चाहिए? आलिम होना चाहिए जो फिक्र अहले बैत को समझे, अहादीस कुरान को समझे, ताकि मुआशरे में दीन को नाफिज कर सके। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और खुदा सूरह हदीद की आयत नंबर 128 में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो साहिबान ईमान तकवा इख्तियार करो, व आमिनू बिरसूलिह, और उसके रसूल पर ईमान लाओ। फिर अल्लाह कहता है अगर ये काम करोगे यातुकुम किफलैन मिन रहमतिह व यजअल लकुम नूरा। अगर ये मैनेजमेंट तुम्हारे अंदर आ गई तो अल्लाह कहता है गोया मैं तुझे 2 पर दूंगा जिन परों से तुम नूर के रास्ते को तलाश कर सकोगे। आप सोचिए कि माशरे में अंधेरा है, धूप अंधेरा। अब इस अंधेरे में मैंने रास्ते को तलाश करना है। रास्ता वही ढूंढ पाएगा जिसके हाथ में टॉर्च होगी। अल्लाह कहता है साहिबान तकवा को मैं ये टॉर्च देता हूं, ये नूर देता हूं कि वो अपने रास्ते को तलाश कर सकें। हुर रास्ता तलाश कर गया, जनाब ज़ुहैर रास्ता तलाश कर गया। एक इल्ज़ाम जो शियों पे लगता है, वो बहस लंबी है, कल करूंगा, कि भाई कूफी शिया थे। हाँ, शियों ने खुद मारा और खुद क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। और बाद हमारे नादान दोस्त भी ये कहने लगे कि हाँ भाई कूफे वाले क्या थे? शिया थे। सिटीज को स्टडी करो जनाब। आप गुलिस्तान जौहर में रहते हैं, यहाँ पे स्टडी होगी कि जौहर में अगर 1000 घर हैं तो कितने घर शियों के हैं, कितने घर सुन्नियों के हैं, कितने घर इस्माइलियों के हैं, कितने घर बोहरा के हैं, कितने घर फला फला के हैं।
तारीख बाकायदा लिखी गई है कि कूफे की आबादी में किस किस अकीदे वाले लोग रहते थे। अक्सरियत शिया अमीरुल मोमिनीन की नहीं थी। खवारिज भी थे, शिया अली भी थे, शिअत उस्मान भी थे। ये पूरी तारीख की लेवल है। 30,000 लोग जंग सफीन में कूफे से अमीरुल मोमिनीन के साथ शिरकत कर रहे हैं। ये शिया नहीं थे, ये अकीदे उस्मानी वाले थे। अकीदे उस्मानी उसको आप पढ़ेंगे जो खुलफा के निज़ाम को मानते हैं। खवारिज वो जो कुछ को मानते थे, इन तीनों में से कुछ को नहीं मानते थे। शिअत अली वो जो सिर्फ विलायत मदार थे, जो सिर्फ विलायत अमीरुल मोमिनीन, जिसमें में समय तमार हैं, जिसमें जनाब कुमैल हैं, ये सारे हैं। अब तारीख होगी कि सुलह इमाम हसन के बाद 20 सालों में अमीर शाम ने कौन कौन सी तब्दीलियां कूफे में लाई कि मिलता है 40,000 शिया अमीरुल मोमिनीन को कूफे से निकाला गया, तबईद किया गया। और जो चाहते थे अमीरुल मोमिनीन को, ये खुद आपके मौसम तम्मार 28 जिलहज मुहर्रम से 2 दिन पहले इनको शहीद कर दिया गया। एक किताब है, कल उसका मैं रेफरेंस दूंगा, जिसमें आपको पता चले कि कौन कौन से मजालिम अमीरुल मोमिनीन के हक में और शिया अमीरुल मोमिनीन के हक में, इन सिर्फ सुलह इमाम हसन से लेके और यजीद के तख्त पे बैठने तक अमीर शाम ने जो मजालिम किए थे, वो आप जाकर उस किताब को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि जब जनाब मुख्तार के क़ियाम से पहले तव्वाबीन का जो लश्कर बना, सुलेमान सुरदी मुख्तलिफ आप हवाले तारीख में सुनते हैं, जब ये लश्कर बनाना चाहते थे तो कहते हैं कूफे से इनको लोग नहीं मिले, इन्होंने मदाइन से लोग मंगवाए बदला लेने के लिए। कूफे में अकीदे वाले बहुत कम थे। हाँ, जो उस्मानी मकतब थे उनका कभी पता नहीं लगता था। कभी इमाम हसन के साथ होते थे, फिर मौला हसन से पीठ मोड़ लेते थे। कभी इमाम अली के साथ जंग सफीन में आते थे, फिर वही तलवारें अमीरुल मोमिनीन के सर पे खड़ी कर देते थे। इसकी दलील यह है कि जब इमाम हुसैन करबला के मैदान मुखातब होते, फरमाते या शिअत आल अबी सुफियान या शिअत आल जियाद, ये कलिमात इमाम के, शिअ आल अबी सुफियान या शिअ आल जियाद। और यही जनाब नौफल जब जाते हैं तो इनका एक शेर भी है कि फरमाते हैं इन्नी अला दीन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब के दीन पर हूं। ये अपना तारुफ दीन अली से करते हैं और उनको जब मुखातिब करते हैं शिअ आल जियाद कहते हैं या शिअ अबी सुफियान कहते हैं। ये कौन थे? सारे कूफे से आए थे ना। तो इस पर भी इंशाअल्लाह कल गुफ्त, किन को शहीद किया, कौन से लोग थे, ये भी एक बहुत बड़ी तोहमत, बहुत बड़ा इल्जाम, जिसको तारीख क्या कर देती है, रद्द कर देती है। हबीब कौन था? हबीब तो कूफे से था। मुस्लिम इब्न उसजा कौन था? ये भी कूफे से था। हानी इब्न उरवा कौन था? ये भी तो कूफे से था। ऐसे ऐसे मौला के मुखलिस चाहने वाले जो इसी कूफे से थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनकी फिक्र इमाम हुसैन से नहीं मिलती थी, वक्त परस्त, मफाद परस्त थे, जहां की हवा लगी वहीं चल पड़ते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जल फरजम। इस शहर में सैयदा ज़ैनब की जवानी गुजरी है। बीबी ने शहर की कई औरतों को कुरान पढ़ाया। तभी जब सैयदा बाजार में आती हैं, कई औरतों ने बीबी की आवाज को पहचान लिया था, क्योंकि बचपने में इसी बीबी से कुरान सीखा था। वो बीबी ज़ैनब का जुमला ना कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि ज़ैनब को गैरों ने नहीं पहचाना, दुख इस बात का था कि ज़ैनब को अपनों ने नहीं पहचाना। मैं अक्सर कहा करता था सैयदा अपनों का कसूर नहीं, क्योंकि अपनों ने कभी नहीं सोचा कहाँ ज़ैनब, कहाँ कूफे का बाजार, कहाँ ज़ैनब और कहाँ बाजार शाम। बड़ा किरदार है सैयदा ज़ैनब का। उलमा फरमाते हैं कि हौसला देने वाली हैं ये बीबी इमाम हुसैन को। यानी करबला से सैयदा ज़ैनब को निकाल दें तो आज़ादारी का समझे खातिमा है। जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब सैयदा ज़ैनब ये पूरे रास्ते में मातम भी करती थीं, मरसिया भी पढ़ती थीं, अज़ा इमाम हुसैन को कायम भी करती थीं। लेकिन वो मजालिम इन सैदानियों से हुए जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें इन हस्तियों पे जिन्होंने अपना सब कुछ दीन खुदा पे लुटा दिया। अस्सलाम अलैल हुसैन
सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला हुसैन की सदा बुलंद व अला औलाद हुसैन व अला असहाब सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला मेरा सलाम ज़ैनब की चादर पे मेरा सलाम सैयदा के ज़ख्मी हाथों पे आज शब मखसूसियत ज़ियारत इमाम हुसैन घर जाएं कम अज कम 1 घंटा अमाल अंजाम दें मेरे अल्लाह तुझे वास्ता उस दर्द भरे मंजर का जब बहन की निगाह पामाल लाशे पे पड़े थे निगाहों को आसमां की तरफ बुलंद किया रोके कहने लगी मेरे अल्लाह मेरा हुसैन काबिल तो न था कि उसके बदन पे घोड़े दौड़ा मेरे अल्लाह अम्मा ज़हरा ने जगिया 20 के बोला था बीबी फिजा फरमाती है इमाम हुसैन पे जब भी मुसीबत का वक्त आता था वो सबसे पहले ज़ैनब को बुलाते थे फरमाया जब कासिम का लाशा लाए थे तो खेमे के दर से आवाज दी थी अम्मा फिजा जरा बहन ज़ैनब को बुलाना जब अली असगर का नन्ना सा लाशा लाए थे उस वक्त भी रुबाब को नई आवाज दी कहने लगे माँ बर्दाश्त न करेंगे बीबी ज़ैनब को आवाज दी थी फिजा कहती हैं जो भी लाशा आता था सबसे पहले रोने वाली बीबी का नाम ज़ैनब था कासिम पे मातम किया अकबर पे मातम किया अली असगर पे गिरिया किया लेकिन फिजा कहती है एक मर्तबा खेमे में 2 नन्हे से लाशें आए कहती हैं अकबर पे रोने वाले कासिम पे रोने वाले मुझे कहीं नजर नहीं आए कहती है ढूंढते ढूंढते मैं बीबी ज़ैनब के खेमे में पहुंची क्या देखा ज़ैनब का सर सजदे में है
रोके कह रही अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल के। फरमाया पूरे काफिले में सैयदा ज़ैनब अपने बच्चों पे नहीं रोई। काफिला कूफे चला, पूरे सफर में बड़ी हसरत से कभी अब्बास को देखती थी, कभी हुसैन को देख के रोती थी, लेकिन सफर में ज़ैनब ने बच्चों को नहीं देखा। काफिला शाम की बाजार में पहुंचा, वहां पे अब्बास को देख के कहती थी, अब्बास तुझे मेरी चादर पे बड़ा नासा, अरे मैं ज़ैनब लुट गए। कभी हुसैन के सर पे रोए, कभी अब्बास का मातम करे, लेकिन कहा कभी ज़ैनब अपने बच्चों पे नहीं रोए। रिवायत के जुमले हैं, जब रिहाई का वक्त करीब आया, जिंदान में कटी हुई गर्दन लाए गए। कहते जब अकबर का सर आया, ज़ैनब ने कहा मुझे दो मेरा लाल। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने सीने से लगाया। कभी कासिम पे रोए, कभी अकबर पे रोए। फिजा कहती एक मर्तबा दो कटी हुई गर्दने आए, लेकिन ज़ैनब ने बच्चों को नहीं देखा। सर लाने वाले ने कहा क्या इन सरों की मां मर गई है? कोई सर लेने के लिए क्यों नहीं आता? फिजा कहती है मैंने नन्ही सी गर्दन अपनी गोदी में ले ली। बीबी ज़ैनब को कभी भी क्या बच्चों से नाराज हो, बच्चों को गोदी में क्यों नहीं उठाते? रोकेगा अम्मा फिजा, मैं अली की बेटी हो। ज़ैनब जो एक मर्तबा दे दे फिर वापस नहीं लेते। काफिला करबला पहुंचा, करबला में अकबर का मातम किया, अब्बास का मातम किया, लेकिन वहां पर भी ज़ैनब बच्चों पे नहीं रोए। रिवायत के जुमले हैं, जब लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, कहा सजाद मैं नाना के रोजे पे जाना चाहती हूँ। कयामत का मंजर था, सजाद नामहरमों से रोजे को खाली करो। फिजा कहती है नाना के रोजे में दाखिल हुई, बड़ी हसरत से नाना की कब्र को देखने लगे। रोकेगा नाना बड़ी दूर से आई हो, पूछोगे नहीं ज़ैनब क्या लाई हो? नाना तेरी उम्मत ने मेरी चादर छीने, यहाँ कब्र के आगे बढ़े कलाइयों से कपड़ा हटाया। कहा नाना तेरी उम्मत ने दादियार मारे, नाना मेरा हुसैन मारा गया। नाना के रोजे से ज़ैनब बाहर आए,
फिजा कहती हैं सीधा जन्नतुल बक़ी रवाना हुए। रावी कहता है अम्मा की कब्र पे बैठे, लेकिन ज़ैनब ने कोई मसाइब नहीं पढ़े। सुनोगे क्या किया कि कब्र ज़हरा में ज़िलज़िला आया। एक मर्तबा खून भरा कुर्ता निकाला, कब्र ज़हरा पे रखा, माँ की आवाज़ आई ज़ैनब कुर्ता हटा। रोकेगा माँ तुझसे कुर्ता बर्दाश्त नहीं होता। मैंने 70 कदमों से अशमुर जालिसन अला सदरे, अम्मा जालिम सीने पे सवार था। यहाँ कनीज ने आवाज दिया कज़ा दे, अब्दुल्ला बुला रहे। अब ज़ैनब की मुसीबत देखना, आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब अपने घर की तरफ रवाना हुई। घर का दरवाजा खोला, अब्दुल्ला सहन में बैठे थे। देखे गाय बूढ़ी खातून रुक जा, मेरी बीवी घर में नहीं है। रोकेगा अब्दुल्ला तूने भी नहीं पहचाना, अना ज़ैनब, अरे मैं ज़ैनब जड़ गए। अब साहिब औलाद मजमे में बैठे हो, मेरी माएँ बहनें मजमे में बैठी हैं। करबला में बच्चों पे नहीं रोए, शाम में बच्चों पे नहीं रोए, नाना के रोजे पे नहीं रोए, अम्मा की कब्र पे नहीं रोए। आखिर ज़ैनब के सीने में भी माँ का दिल था। जब घर के सहन को देखा, ज़ैनब को याद आया कभी बेटे खेलते थे। एक मर्तबा ओना मोहम्मद का कमरा खोला, ज़ैनब को 2 नन्हे से मुसल्ले नजर आए। यहाँ मुसल्लों को सीने से लगाया। रोकेगा मेरे अल्लाह, जब मेरे ओना मोहम्मद न रहे तो मैं ज़ैनब भी जिंदा न रहे। अल्लाह 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 अल्लाह।